व्यासकाशी रामनगर से मैं डॉक्टर रत्नाकर पांडे आपके बीच में आज एक और विषय निराशा को लेकर के कुछ बातें करना चाहता हूं। पिछली बार आपसे बात हो रही थी कि किस प्रकार सन 1800 ईस्वी में जो टी.एस. एलियट के नाटक द वेस्टलैंड से जो रोग इंग्लैंड को रौंदते हुए पूरे यूरोप की सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए 1910 में रसिया में पहुंचा और बाद में वह 2010 से भारत के सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर रहा है। न्यायालयों में हमारे युवा विवाह विच्छेद को लेकर के या विवाह के बाद भी वह असंतोषप्रद जीवन जी रहे हैं, उस पर हमने थोड़ा सा विमर्श किया था और अपने परम पूजनीय गुरुओं से निवेदन किया था कि वो अपने आदेश से, अपने वचनामृत से हमारे समाज में फैली इस भयंकर बीमारी को दूर करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि गुरुओं के प्रयास के बिना कोई भी चीज सामाजिक रूप से संभव नहीं है जब तक वह धर्म से नहीं जुड़ेगी। इंग्लैंड का इतिहास पढ़िएगा, वहां पोप और इंग्लैंड की संसद में बड़ा युद्ध हुआ। 10 वर्ष के अंदर 5-6 बार वहां की सत्ताएं बदली। अंत में वहां यह निश्चित किया गया कि पोप भी रहेंगे, गुरु भी रहेंगे और साथ में हमारा राजा भी रहेगा। राजवंश समाप्त हो चुका था। वो जर्मनी से हनोई वंश के राज परिवार से संबंधित ही किसी व्यक्ति को अपने यहाँ का महाराजा घोषित किए और उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं चलाईं, लेकिन आज भी ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था सुधर नहीं पाई है। यह चिंता का विषय मैंने गुरुओं के संज्ञान में डाल दिया है। एक और चिंता बड़ी तेजी से अब वो जिस भी कारण से उभर रही है वह अवसाद की है। भारत कभी अवसाद में नहीं जिया है। आप श्रद्धा और मनु का पाठ जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में है पढ़ते होंगे तो उसमें आया न कि वो मनु बहुत उदास हो जाता है। श्रद्धा उससे पूछती है ना कि कौन तुम संस्कृत जल ने तीर तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। उसने कहा कि उसके श्रद्धा के आने का कुछ कारण था। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न भूत हित रत किसका यह दान, बढ़ा मन और बैल मालाओं का श्रृंगार। तो जब वो बलि का अन्न, आज हम बलि का अन्न भी तो नहीं दे पा रहे हैं। भारत बहुत संपन्न हो गया। 1967 वाला भारत नहीं है। शास्त्री जी के समय में अमेरिका की लाल जोनहरी खा के भारत जीता था, दिन में एक बार भोजन करता था। आज भारत संपन्न हो गया, लेकिन भारत बलि का अन्न तो छोड़ दीजिए, वह अपने आसपास अपना जूठा अन्न भी सही ढंग से विसर्जित नहीं कर पा रहा है। आप परिवारों को अगर सिखाएं कि हमारे ऊपर बहुत से पशु पंछी, चींटी है, वह भी अपने बच्चों को लेकर के आपके घर में पड़े हुए तिनके को बीनने के लिए आती है और आप स्प्रे डाल करके उसको भगाने लगते हैं। कहाँ जा रहा है भारत? श्रद्धा यह देख के आई थी, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न भूत हित रत किसका यह दान, बढ़ा मन और चले ये पैर। उसका पैर इसलिए चला था क्योंकि उसने बलि का अन्न देखा था। लेकिन वहां मनु की स्थिति क्या थी कि निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख। मनु यही कह रहे हैं कि हम तो निराश हो गए हैं। श्रद्धा क्या कहती है? वह गुरु की भूमिका में आती है, कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। ये बासी फूलों से, बासी विचारों से, चूंकि छायावाद की कविता है और कविता की 3 विधियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना।
अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में व्यंजनात्मक कविताएं जो होती हैं उसका कहा जाएगा कुछ और, अर्थ निकलेगा कुछ और। जब वो कहेंगे ना कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, तो क्या उस सागरों को पाटने की बात करेंगे? क्या जयशंकर प्रसाद के मुख से या श्रद्धा के माध्यम से जो बातें कही गई हैं, बिखरे ग्रहपुंज, ग्रहपुंज सब बिखर जाएंगे, ज्वालामुखियां चूर्ण हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पटे सागर, हमारे और आपके बीच में जो अंतर्द्वंद है, जो दूरी बनती जा रही है, जो हमारे रिश्तों में दूरी बनती जा रही है, हमारे संबंधों में दूरी बनती जा रही है, वो पटे सागर, वो जो खाई बन रही है समुद्र जैसी, वो पटे। बिखरे ग्रहपुंज, जो विध्वंसक हैं हमारे चारों तरफ, कालनेमियों की तरह अपना रूप रच करके हमें नशा में ले जा रहे हैं, हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। 5 लाख 10 लाख के लगभग बच्चे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। क्या मतलब है? रात्रि सोने के लिए बनी थी, लेकिन विदेशी कंपनियां भारत में रात में ही वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं, उनको निशाचर बना रही हैं। वो दिन में जगेंगे कि सोएंगे? धृति क्षमा दमोस्तयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशमो धर्म लक्षण। धैर्य जो है वो किसी के पास रह नहीं गया, और धैर्य न रहने से क्या वो क्षमा कर पाएगा? कोई उसको बोलेगा, धैर्य तो है नहीं, तुरंत उसका जवाब दे देगा। क्या वो दमन कर पाएगा अपनी इंद्रियों को? धैर्य नहीं है, कोई अच्छी चीज देख लिया, उसका मन उस पर आ गया और वो दौड़ेगा। असौच की भावनाएं रहेंगी। धैर्य नहीं है कि उठ करके जाना है, हमने कुछ खाया है। आचमनी न करने पर राजा नल के ऊपर कलयुग का वास हो गया और वह पराजित हुआ जुए में। सत्यम परम धीमहि की जो कल्पना वेद व्यास जी ने किया था, वह तब आएगी जब हम धैर्यवान बनेंगे। मनु का जो निराशा का यह कल्पित गेह, सफलता का वह कल्पित गेह, निराशा है जिसका परिणाम, जब वो कह रहे हैं तो श्रद्धा समझा रही है कि नहीं, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। विधाता की कल्याणी सृष्टि जो है ना, वो सबके लिए है। हम चींटियों की भी संवेदना को समझें, हम अपने आसपास के वातावरण को समझें। हमको बार बार कहना पड़ रहा है कि जब आपका आसपास का वातावरण सही होगा। गीता में एक प्रश्न अर्जुन ने किया है, और भगवान श्री कृष्ण, आप सब लोग बुरा मत मानिएगा, हम गुरु न हैं न गुरु जी हैं, हम तो गुरु घंटाल वाले हैं। हम तो शिक्षक रहे हैं, और एक एक घंटा का पहले एक एक क्लास होता था, घंटा बजता था। अब तो हम गुरु घंटाल भी नहीं रहे, आजकल के गुरु तो गुरु घंटील हो गए हैं, क्योंकि अब घंटियां पढ़ाते हैं। 40 मिनट की घंटियां हैं, 30 मिनट की घंटियां हैं, 20 मिनट की घंटियां हैं। तो हम लोग तो गुरु घंटाल और गुरु घंटील हैं। लेकिन जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके पास आपको बैठना होगा। कालिदास जी ने कहा कि क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषयामति तितिर सुदुस्तरम मोहादु रूपे नास्मि सागरम मंदः कवि सह प्रार्थी गमिष्याम उपहास्यताम प्रांशुलभ्य फले लोभादुत बाहुरी वामन। कागज की नैया से जैसे कोई समुद्र पार कर जाए, वैसे थोड़ा सा ज्ञान लेकर के कालिदास कह रहे हैं कि मैं मंद बुद्धि अल्प बुद्धि किस प्रकार से उतने बड़े वंश का वर्णन करूंगा। लेकिन अति अपार जे सरित बर चौ नृप सेतु कराहि चढ़ी पिपीलिका परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। एक पिपीलिका भी अगर राजा सेतु का निर्माण कर दे, एक पुल का निर्माण कर दे, तो जैसे एक चींटी भी नदी को पार कर सकती है उस पुल के माध्यम से, वैसे ही हमारे गुरुओं ने हमें सेतु, हर प्रकार के मोह मायाओं से पार होने का रास्ता दिया है। और इसीलिए गुरु वही है जो मार्ग दिखाए, जो हमें आज की वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, इन परिस्थितियों में हमारे बच्चे निराश हो रहे हैं, और निराशा में भारत कभी जिया ही नहीं है। और निराशा का मुख्य कारण है धैर्य की कमी। एक छोटी सी घटना हो रही है, हम वहां जुट रहे हैं और कानून हाथ में लेकर के बसों पर
प्रहार करना शुरू कर दे रहे हैं, सड़क जाम कर ले रहे हैं, चक्का जाम कर ले रहे हैं, क्या इससे हमारे धैर्य की पराकाष्ठा सिद्ध होती है? जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, वैसा ही हमको मिलेगा, वैसा ही फल हमको मिलेगा। तो अर्जुन ने सिर्फ एक ही प्रश्न किया है, और वो प्रश्न बड़ा ही सरल था कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः। हे भगवान, जब मेरा कुल का क्षय हो जाएगा तो प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना, तो हमारा सब कुल धर्म ही समाप्त हो जाएगा। और जब कुल धर्म समाप्त हो जाएगा तो पतन्ति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। उदक का मतलब होता है जो पितरों को अपने हाथ से उछाल के दिया जाने वाला जल। अब आपके यहाँ तालाब ही नहीं रहेगा तो आप लोटा से उछाल के जल देंगे? इसलिए हमें अपने आसपास कम से कम पितरों को जल देने लायक तालाब, स्वच्छ तालाब बनाना होगा। बनारस तो नदी, नाले, हृद, पोखर, तालाबों का पूरा एक विस्तृत जंजाल लिए हुए बैठा था। कपिला हृद समाश्राय, कपिल धारा हृद का उल्लेख, कपिल धारा तालाब का उल्लेख महाभारत में है, और उसको छू करके लोग भगवान शिव का स्पर्श करते थे आकर के। बनारस में भगवान शिव को स्पर्श दर्शन करने की इसीलिए महाभारत काल से चली आ रही है, हम स्पर्श दर्शन करते हैं। हम सब लोग में शक्ति है, हम सब लोगों में बुद्धि है, धी है, प्रेम है, दया है, मैत्री है, करुणा है, अहिंसा है, सत्य है। ये सब चीजें जब निकलेंगी और संगठित होकर के एक दूसरे के साथ कार्य करेंगी तो निश्चित है कि हम निराशा से भी निकल पाएंगे। हमारे गुरु, हमारे संत, हमारे शिष्यों को, हमारे युवा मंडल को उस निराशा से भी निकालने का प्रयास करेंगे। आज मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद की जो कल्पना, वह श्रद्धा के माध्यम से हमारे हिंदी के प्रखर कवि जयशंकर प्रसाद जी ने जो उसकी भूमिका निर्धारित करी है, वो हम सब उस पर जाएं, उसको पावें, उसके लिए आगे बढ़ें, निराशा से मुक्त हमारा जीवन हो, हम सभी अपनी दिनचर्या को अच्छा करें, हम सब धर्म का जीवन जिएं। हमें गुरुओं के पास बैठने का समय निकालना होगा। जो आध्यात्मिक गुरु हैं वह रात दिन अपनी तपस्या से जो पुण्य भगवान से प्राप्त किए हुए हैं, उस पुण्य को हमें प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में बैठना होगा। हम एआई के जमाने की तरह से वो इंटरनेट और सैटेलाइट के माध्यम से अगर उसके प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वह एक डुप्लीकेट प्रयास होगा, और उससे हम जहां तक समझ रहे हैं कि आध्यात्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमारे युवक निराशा से निकलें। मैं प्रार्थी हूँ, भगवान शिव से भी प्रार्थी हूँ, बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थी हूँ, माता अन्नपूर्णा से प्रार्थी हूँ कि हमारे युवकों का, क्योंकि जिस देश में युवक हैं अगर वो अवसाद हो जाएं, मिलजुल कर चलने लगें, तो हम सब लोग संपूर्ण पृथ्वी को एक सुंदर पृथ्वी, एक सुंदर वसुंधरा बना सकेंगे। आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं जय श्री राम से आपको शुभ आशीर्वाद देता हूँ।